जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। एक्सरे का मतलब क्या है? मतलब हर परिवार में जाना, घर घर छापा मारना। अगर किसी अनाज के डिब्बे में किसी महिला ने अपने गहने छपा के रखे हैं, उसको भी एक्सरे किया जाएगा। जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि मैंने फिर हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है। मैं उसमें विश्वास करता हूँ। बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. जातीय जनगणना को कराने का केंद्र सरकार का फैसला क्या बिहार चुनाव की वजह से है, या इसके पीछे आपको कुछ और रास्ता नजर आता है कि कोई और मायना इसका हो सकता है? क्या ऐसा तो नहीं है कि जब पहलगाम को लेकर लगातार केंद्र सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो उस समय पर उन सवालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए ये बड़ा मुद्दा छेड़ा हो कुछ भी सकता है। नरेंद्र मोदी तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री हैं, बल्कि सरकार तो पूरी राहुल गांधी के इशारे पर चल रही है। और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं? तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। आज कैबिनेट मीटिंग में एक बड़ा फैसला लिया गया और कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि जातीय जनगणना होगी। Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This और इसी को लेकर बीजेपी के नेता अब मुंह छिपाते हुए घूम रहे हैं। बीजेपी के नेताओं को यह समझ में नहीं आ रहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस ऐलान के बाद वो अपना मुंह जनता को कैसे दिखाएं, नजरें कैसे मिलाएं। और इस बात का ऐलान मीटिंग से बाहर आने के बाद अशनबी वैष्णव ने किया है। अब जातीय जनगणना तो होगी, लेकिन उससे पहले आप कुछ बयान बीजेपी के नेताओं के सुनिए। और सबसे पहले सुनिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान। लेकिन जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? देखो, माननीय प्रधानमंत्री ने केवल देश में 4 जातियां बताई है और मैं उनकी बात से सहमत हूँ। उन चारों जातियों के अलावा उन जातियों पे बात करना मुझे लगता है आज के इस अवसर पर बेमानी होगा। हमारे लिए पूरे भारत के सभी अंचल को साथ में लेके चलने की जो भारतीय जनता पार्टी की अवधारणा है, मैं उसमें विश्वास करता हूँ। एक इंटरव्यू देते हुए मोहन यादव ने यह कहा कि किसी भी हाल में जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए, यह बांटने का काम करती है। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर मुहर लगा दी और कह दिया है कि जातीय जनगणना तो होगी, तो अब ये नेता किस मुंह से नजरें मिलाएंगे? योगी आदित्यनाथ को भी सुन लीजिए। बांटने वाले लोग फिर जातीय आधार पर, क्षेत्र और भाषाई आधार पर बांटने की कुछ चेष्टा कर रहे हैं। भारत को और सनातन धर्मावलंबियों को खास तौर पर इससे सावधान रहना होगा। तो योगी आदित्यनाथ ने भी इसी तरह की बात कही थी कि जातीय जनगणना नहीं होनी चाहिए। और साथ ही फिर इन्होंने कहा था कि कटोगे तो बटोगे, और ये बांटने की राजनीति है जो जातीय जनगणना की बात विपक्ष कर रहा है, ऐसा बीजेपी के लोगों ने कहा था। तो अब जब खुद ये फैसला ले रहे हैं तो क्या ये गलत फैसला है? क्या बीजेपी खुद समाज को बांटना चाहती है? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। और हम ये क्यों कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नाम के बचे हैं नरेंद्र मोदी और सब कुछ इशारे पर सरकार राहुल गांधी के चल रही है? तो जरा ये बयान सुनिएगा राहुल गांधी का। लैटरल एंट्री की बात की इन्होंने, कहते हैं कि भैया सरकार में हम साइड से लोगों को लाएंगे। हमने कहा कैसे लाओगे? अमीर लोगों को कैसे लाओगे? गरीबों को आप आने नहीं देते हो, कमजोर लोगों को आप आने नहीं देते हो, ऊपर से आप लैटरल एंट्री करोगे। हम देखेंगे कैसे करोगे। 3 दिन में कहते हैं ठीक है भैया नहीं करेंगे। तो आजकल सरकार ऑपोजिशन चला रही है, सच्चाई है।
जो भी हम चाहते हैं हम करवा देंगे और हम स्टेटहुड चाहते हैं, जम्मू कश्मीर का स्टेटहुड हम करा देंगे। लगभग 1.5 साल पहले राहुल गांधी ने यह बयान देते हुए कहा था कि सरकार विपक्ष चलाता है और हम हर हाल में जातीय जनगणना करवा कर रहेंगे, उसके लिए सरकार को मना कर रहेंगे। और राहुल गांधी ने वो काम करके दिखाया, सरकार को मना के दिखाया, और चाहे वो बिहार का चुनाव ही क्यों ना हो, उसी वजह से क्यों ना हो, लेकिन केंद्र की सरकार झुकी और उसने जातीय जनगणना के लिए हामी भर दी। बिना जाति जनगणना विकास की सही तरीके से बात नहीं की जा सकती है। तो इसीलिए मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा है, साफ कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मोदी जी के सामने मैंने कहा है, चाहे कुछ भी हो जाए, कांग्रेस पार्टी इसी लोकसभा में और राज्यसभा में जाति जनगणना आपके मुंह के सामने पास करेगी। जाति जनगणना हिंदुस्तान का एक्सरे। सरकार आएगी, हम जाति जनगणना का काम शुरू कर देंगे। जाति जनगणना से हिंदुस्तान के सब लोगों को पता लग जाएगा आप कितने हो और आपकी हिंदुस्तान में कितनी भागीदारी है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। अब सोचिएगा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल से जब पहले एक सवाल किया गया था जातीय जनगणना को लेकर, तो क्या कहा था उन्होंने? हमेशा से जो अंग्रेजों की नीति थी बांटने की नीति, आज कांग्रेस की है और ये लोगों को जातिवाद और धर्मवाद में बांटना चाहते हैं। हमेशा खोट रहता है और नियत में खोटी ही नहीं, कुछ भी हो सत्ता चाहिए। अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर भजन लाल अब कैसे राजस्थान की जनता से नजरें मिलाएंगे, कैसे राजस्थान की जनता को बताएंगे और अब किस मुंह से ये कहेंगे कि जातीय जनगणना तो अच्छी चीज है, ये होनी चाहिए। क्योंकि जितना जहर जातीय जनगणना के लिए बीजेपी के नेताओं ने उगला है, अब उसे कैसे साफ करेंगे, कैसे चाट कर साफ करेंगे, या फिर यूं कहें कि थूक कर चाटने की आदत हो गई है बीजेपी को। चाहे वो कृषि कानून को लेकर हो या फिर अब जातीय जनगणना को लेकर, सरकार को झुकते देखा है। और उसी सरकार को, जो सरकार अपनी अकड़ के सामने, उसके लिए जनता का हित भी मायने नहीं रखता, उसके लिए मायने रखता है वोट। और ऐसे ही जब चुनाव नजदीक आते हैं तो कृषि बिल भी वापस हो जाते हैं। अब जब बिहार में चुनाव नजदीक आते हैं तो जातीय जनगणना का भी ऐलान हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस जातीय जनगणना के हो जाने से बीजेपी को कितना फायदा या नुकसान होगा। तो एक बात तो आप गांठ बांध लीजिए, क्योंकि अब ये जो बयान एक के बाद एक बीजेपी के नेताओं के निकलकर सामने आ रहे हैं, इन बयानों से यह स्पष्ट हो जाता है कि नुकसान भारी होगा। क्योंकि बिहार की जनता भी इस बात को समझेगी कि जातीय जनगणना अब कराने का एकमात्र मकसद है बिहार में वोट पाना। और जैसे ही यह ऐलान होता है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार कराने के लिए तैयार है, उसके तुरंत बाद तेजस्वी यादव का बयान सामने आ जाता है और वो कहते हैं ये तो हमारी जीत है। राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देते हैं और वो कहते हैं कि देखिए मना लिया हमने, ये तो जीत हमारी है। सुनिए। लेकिन सवाल यह है कि जो बीजेपी के नेता और बीजेपी के प्रवक्ता टीवी चैनल्स पर बैठ बैठकर जातीय जनगणना को लेकर बकलोली करते थे, अब वो जनता को आखिर मुंह कैसे दिखाएंगे? अब वो किस मुंह से चुनाव में जाकर ये कहेंगे कि देखिए जातीय जनगणना हमने करा दी है, ये तो सही है। लेकिन इतना याद रखिएगा कि बीजेपी के लोग बेहद बेशर्म हैं, बोलते हुए नजर आ जाएंगे कि ये तो होनी चाहिए, समाज को अपना हक और अधिकार मिलना चाहिए। तो इनकी बेशर्मी का कोई लेवल है नहीं।
बाकी आप अब खुद बताइए कि आखिर ये जातीय जनगणना को कराने का केंद्र सरकार का फैसला क्या बिहार चुनाव की वजह से है, या इसके पीछे आपको कुछ और रास्ता नजर आता है कि कोई और मायना इसका हो सकता है? या ऐसा तो नहीं है कि जब पहलगाम को लेकर लगातार केंद्र सरकार से सवाल किए जा रहे हैं तो उस समय पर उन सवालों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए यह बड़ा मुद्दा छेड़ा हो कुछ भी सकता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि आप क्या सोचते हैं, और क्या राहुल गांधी या फिर विपक्ष अब इतना मजबूत हो चुका है कि वो सरकार को झुका सकता है और जनता के हित के लिए बातें मनवा सकता है, और जैसा हाल ही में हम देख रहे हैं। तो कमेंट करके बताइए, वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार।